इस लड़के का ऑरा बाकी सबसे बहुत भारी और तेज है, और अब इसमें एक ब्लेड जैसी काट भी है। क्या ये प्रभावित हो गया उन मॉर्टल्स के बलिदान से? तुम भी छठी राजकुमारी के लिए मरने आए हो? तुमने जो कहा शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो आधा सच है। छठे राजकुमारी ने मुझे भेजा है, लेकिन जान देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए। 100 से ज्यादा लोग मार चुका हूं मैं, और 1 से ज्यादा साधु को मैं मार चुका हूं, वो भी बेहद क्रूरता से। उनके सर अभी भी मेरे एक कमरे में पड़े हुए हैं। तुम गलतफहमी में जी रहे हो। बिना ऊर्जा के तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। बिना किसी गोली के इस लड़के की शक्ति फ्रैंक टेट के बराबर है। सालों बाद इतनी कड़क लड़ाई हो रही है। ये क्या हो रहा है? इतने देर तक ये इस वजन को उठाकर लड़ रहा था। अरे छोटे, अब तेरी बारी है। इसके वेट्स पेन है। इतना भारी वजन? वो भी वेट्स के साथ लड़ रहा है। एक कल्टीवेटर जिसका शरीर इतना मजबूत हो सकता है। ये है कौन मैथ्यू? आज तेरा आखिरी दिन है। आज तुझे मैं मारकर एक नया मुकाम हासिल करूंगा। सपने देखना बंद करो। जब इरादा घुटमुट होता है घूसों से तो वो बनता है फिस्ट इंटेंट, और जब इंटेंट हो तो घूसे जीवंत हो जाते हैं। मैथ्यू के घूसों में रौंदते हुए जानवरों की सी हैवानी गुस्सा और मारने का इरादा। छोटे, मुझे पता है कि मैंने क्या खो दिया। ये किलिंग इंटेंट पाने के लिए मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, लाखों लोग, एक पूरा देश, जहां कभी भी मैं वापस नहीं जा सकता, ये सब कुछ कुर्बान दिया मैंने। मैथ्यू, अपनी कल्टीवेशन यूज करो, कम से कम अपनी जान तो बचा लो। मैथ्यू, अपनी कल्टीवेशन यूज करो, कम से कम अपनी जान तो बचा लो। उन आम लोगों ने मेरे लिए बलिदान दिया। मुझे इसको किसी भी हालत में हराना ही होगा। इनमें से कोई भी साधारण लोग नहीं थे। जो सच्चाई के लिए अपनी जान दे सकते हैं वो कभी साधारण नहीं होते। आपकी मौत बेजार नहीं जाएगी। अपने लिए और इस दुनिया के हर मॉर्टल के लिए, इज्जत की एक सांस के लिए लड़ो। हार मत मानना। आम मौत मरने से बेहतर है इनकी तरह सच्चाई के लिए लड़के मरो। आज से मैं मैथ्यू नॉक्स इनके हौसले से अपने मन का रास्ता बचाऊंगा, और यही होगा मेरा उद्देश्य। इतने कम वक्त में इसने मार्शल इंटेंट को अपने अंदर सम्मिलित कर लिया।
ये संभव कैसे हुआ? मॉर्टल्स के हौसले से पैदा हुआ इंटेंट रोक रहा है फ्रैंक टेट की उस रेंज को जो लाखों लाशों और धोखे से बनी थी। मैथ्यू, मुझे तुम पर गर्व है। बहुत बढ़िया, तेज चमक। दादाजी, मार्शल इंटेंट क्या होता है? मार्शल इंटेंट असल में यही कारण है जिसके लिए योद्धा लड़ते हैं, तो दादाजी आप किस लिए लड़ते ताकि हैं? तुम्हें कभी भटकना ना पड़े और हमारे परिवार के वंशज कभी परिवार को विनाश होते ना देखे और हमारा ऑरिस किंगडम कभी किसी के सामने सर ना झुकाए। सुनो, मेरी बात कभी भी भूल मत जाना। दादाजी, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं कभी नहीं भूला, कभी नहीं। गुस्सा छोड़ देने के बाद भी। इसकी ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ लड़ने के बाद इसने मेरी शक्तियां खींच ली हो, या शायद यही इसकी असली मार्शल इंटेंट हो? तो कैसा रहा? कौन जीता? लड़ाई कैसी थी? पता नहीं। उधर देखो। दादाजी, नौजवान, साथ में ड्रिंक करोगे? नहीं, कोई बात नहीं। फ्रैंक टेट मर चुका है। अब हम माँ की तीसरी सिल्क पाउच खोल सकते हैं। इसके अंदर हो सकता है कुछ और भी महत्वपूर्ण हो। एलर किंगडम की सलाह। बेटी ग्रेस क्लार्क, तुमसे एक निवेदन है। मैथ्यू, अरे डेजी ग्रे, मेरा असली रूप अभी अर्थफ्रूट में है। इस वक्त एक परछाई के जरिए तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने कहा था कि वो रॉयल कॉन्क्यूबाइन ने राजकुमारी से सम्राट का खून करवाया। सही कहा। मुझे हमेशा लगा ये उसकी ही चाल थी। फ्रैंक टेट था पहला मोहरा और 12 साल बाद छठी राजकुमारी दूसरा मोहरा बन गई। मैं ताकत और राजनीति का संघर्ष समझ चुकी हूँ। क्या है वो? दुनिया का नियम है, जो मजबूत होता है वही टिकता है। और इस राह पर कल्टिवेटर्स प्रोफाउंड रियाम के बाद रीइंकार्नेशन का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसे वेपन डिसोल्यूशन कहते हैं। ये लोग बन जाते हैं बैनिश्ड इमॉर्टल्स। बस उन्हें अपनी एक लगन पूरी करनी होती है, फिर उनकी पुरानी जिंदगी की यादें जाग जाती हैं। इसे कहते हैं अनसीलिंग। देखकर लगता है कि यही अंतिम राह है। ये रास्ता ही अंतिम है मेरे गणना के हिसाब से। मैथ्यू नॉक्स अभी एलोर किंगडम में है। मॉर्टल की अस्थियां मॉर्टल ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मास्टर, ये आधा जेड ब्रेसलेट लीजिए। संरक्षण की यात्रा पूरी हुई। इसे वापस ले जाकर उद्देश्य पूरा कीजिए। मास्टर मैथ्यू, आपकी ये यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। और इस किंगडम की राजकुमारी ग्रेस क्लार्क प्रवेश करती है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरी शर्तें पूरी कर लोगी। महाराज, ये मेरे पिता सम्राट का लिखा हुआ पत्र है और इस किंगडम का संधि पत्र और फ्रैंक टेट का मुख्य। कृपया देखें महाराज। आपके हाथों में जो फ्रैंक टेट का सर है वो दिखाया जाए। जी महाराज। उस वक्त मैंने तुमसे कहा था मेरे पास रुक जाओ, पर तुम जिद्दी थी। मुझे मारने की हिम्मत! महाराज, मुझे पता नहीं था
कि आप भी कल्टीवेटर हो। अब सजा भुगतो, यहाँ से जा नहीं पाओगी। माँ, मैं थक गई हूँ। मास्टर मैथ्यू, मास्टर मैथ्यू।